Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 11th English medium subject chemistry. In the last lecture we have to discuss about Mendeleev periodic law. Mendeleev's periodic law. Mendeleev arranged element at this time presents all element in their atomic masses. So arrange element in a atomic masses, order to atomic masses, and he show the different chemical and physical प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन दिस टाइम. तो मेंडेलिफ ने उसके टाइम में जितने भी एलिमेंट थे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखे हुए उसकी अरेंजमेंट की. प्लस दूसरा जो उन्होंने विच प्रॉपर्टी कैन बी मेजर और फोकस ऑन अ मोस्ट देयर हाइड्राइड एंड ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट. यू लर्न इन स्टैंडर्ड 10th हाइड्राइड एंड ऑक्साइड property can be measure or a focus of these two properties, hydride and oxide properties of their element, and arrangement can be start. So in this left to right this way, it means horizontally. So it say that series and top to bottom, it means this type of arrangement can be say that group. So series and group element can be described by this way. So first 1 2 and 3 series, top to is a left to right, first series, second series, third series, this way group. So first group is a first group. Can atomic mass of this arrange? Hydrogen can be here, and after that hydrogen, lithium. So lithium, hydrogen is a separate and similar property to lithium, so is a first group. And then start with second group. So in this way, so here groups एंड सब ग्रुप. तो यहाँ पे मेंडेलिफ ने ग्रुप्स और सब ग्रुप में एलिमेंट को डिवाइड किया उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू. सो यहाँ पे है टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्स. सो वन इज हाइड्राइड एंड ऑक्साइड. सो डिफरेंट हाइड्राइड फॉर्म ऑफ देयर एलिमेंट एंड ऑक्साइड फॉर्म. सो फर्स्ट इज R2O, यानी कि फर्स्ट इज मेजर R2O. R मीन्स एनी एलिमेंट. So any element, it means here, जैसे कि यहाँ पे R की जगह पे आप किसी भी एलिमेंट को ले लो, उसका जो ऑक्साइड के था, ऑक्साइड के साथ जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो 2 के फॉर्म में होगी. जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन को रखा है तो उसका आपको आंसर मिलेगा H2O. तो यहाँ पे आप ये उसकी प्रॉपर्टी को देख सकते हो. सो फर्स्ट उसकी जो प्रॉपर्टी थी यानी कि हाइड्रोजन, R2O प्रॉपर्टी. R2O प्रॉपर्टी यानी कि ये प्रॉपर्टी में मेजर होगा फर्स्ट R2O, यानी कि यहाँ पे R की जगह पे किसी भी एलिमेंट होगा उसका जो फॉर्म होगा वो 2 के फॉर्म में होगा. जैसे कि यहाँ पे H2O. उसके बाद उसके नीचे हमने रखा है Na, मीन्स उसके नीचे सोडियम को रखा है, तो सोडियम का ऑक्साइड के साथ फॉर्म क्रिएट होगा N2O. तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा R2O. उसी तरीके से दूसरा एलिमेंट रखा है लिथियम. सो हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. उसके बाद आता है नियॉन. बट उस टाइम पे नियॉन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो वो उसकी डिटेल आपको नहीं मिलेगी, वो बाद में इन्वेंट हुए नोबेल गैसेस. सो फ्लोरीन के बाद डायरेक्ट सोडियम स्टार्ट होता है. 11 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, chlorine, and then argon invention by lately. So your potassium, calcium, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese,
FeCO उसको हमने उसको सेपरेट रखा क्योंकि यहाँ पे उसकी जो एटॉमिक मास थी उसमें वेरिएशन देखने को मिला था, बट उसकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको फॉलो किया। उसी तरीके से ये बाद में इन्वेंशन हुए। गैलियम एंड जर्मेनियम आर इन्वेंट्स लेटली, एंड देन प्रॉपर्टी ऑफ, सो इस तरह से अरेंजमेंट थी ये ग्रुप वाइज एंड दे सीरीज। सो अंडरस्टैंड करते हैं उसको। फर्स्ट हाइड्रोजन रखा, हाइड्रोजन R2O प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए। तो नेक्स्ट हाइड्रोजन के बाद हीलियम इन्वेंशन नहीं हुआ था, देन लिथियम इन अ सेकंड सीरीज। सो लिथियम, बेरिलियम। सो फर्स्ट के बाद यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड देन लास्ट 8। सो सेकंड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और डैश एलिमेंट। आफ्टर फ्लोरीन start with sodium, so it's a similar property, sodium, then magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur and chlorine। तो ये दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टी आ रही थी। ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में सिमिलर प्रॉपर्टी आ रही थी। नेक्स्ट कंसीडर किया गया मैग्नीशियम, यानी कि आप मैग्नीशियम को देखते हो, बेरियम को देखते हो, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर इस टाइप की होगी, MgO, यानी कि RO प्रॉपर्टी कैन बी कंसिस्ट हियर। देन Al आप देखते हो तो Al का जो ऑक्साइड के साथ फॉर्म बनता है Al2O3 बनता है, यानी कि R2O3 ऑक्साइड प्रॉपर्टी, ऑल सिमिलर प्रॉपर्टी अरेंज बाय दिस ग्रुप। हियर दिस प्रॉपर्टी इज फॉलो बाय R2O, here R2O property, here RO magnesium oxide, R2O3 property can be followed by this group and this series. Now another groups is carbon, silicon, so this type of group can be followed. ये ग्रुप में आपको दो वेरिएशन मिलेगा। अगर आप ऑक्साइड के साथ देखोगे तो RO2 होगा, CO2 इस तरह से फॉर्म होगा, और वही प्रॉपर्टी हाइड्राइड के साथ होगी तो CH4 यानी कि RH4 प्रॉपर्टी। तो ये सब सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड को ध्यान में रखते हुए अरेंजमेंट की गई, और ये एटॉमिक मास के बारे में थी। अब यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स। सो उन्होंने जो अरेंजमेंट किया वो टिटेनियम की बात करते हैं, आयोडीन एंड टेलेरियम। सो टेलेरियम इज अ 1 to 7.6 atomic mass and iodine is a 1 to 6.9 atomic mass। सो टेलेरियम की जो प्रॉपर्टी थी वो इस तरह से थी, उसका जो ग्रुप था वो यहाँ पे लिखते हैं। टेलेरियम का जो ग्रुप था वो फर्स्ट ऑक्सीजन, सल्फर, क्रोमियम, सेलेनियम, मोलिब्डियम एंड देन टेलेरियम। तो ये ग्रुप में वो प्रेजेंस करता है सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम। सो इस तरह से सेम प्रॉपर्टी होगी। उसी तरह से नेक्स्ट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये दोनों की जो प्लेस थी यहाँ पे सिर्फ आप ये दो ब्रैकेट पे आपको फोकस करना है। साइड पे लिखते हैं सल्फर, सेलेनियम एंड टेलेरियम, और यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये जो टेरेलियम ने आयोडीन से पहले टेरेलियम को अरेंज किया था, तो उसका रीज़न ये, उसका एटॉमिक मास कितना है 127.6 और यहाँ पे 127.9। तो एटॉमिक मास, और ये जो था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे जो पूरा अरेंजमेंट था वो एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे था। बट मेंडेलीव ने टेरेलियम को पहले रखा, आयोडीन को बाद में रखा।
तो उसका रीज़न उन्होंने ये दिया कि आयोडीन की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्लोरीन ब्रोमीन से मैच करती है, तो उन्होंने अपना एटॉमिक जो उसका एटॉमिक मास का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर का लॉ था उसको ब्रेक किया और मेन उसको प्रायोरिटी दिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, यानी कि आयोडीन इज अ सिमिलर प्रॉपर्टी टू ClBrI, सो दिस रीजन टेलेलियम हैज अ ग्रेटर एटॉमिक मास बट iodine is a less atomic mass than tellurium. An arrangement of these two is tellurium is first and after iodine. So iodine का atomic mass कम था फिर भी उसको arrangement के फॉर्म में रखा, तो उसका रीज़न ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को फॉलो किया, उसको प्रायोरिटी दी, उसके बाद एटॉमिक मास को। इन सिमिलर वे आप यहाँ पे देखोगे लास्ट ग्रुप में Fe, CO, Ni एंड देन Cu, तो इन तीनों की अरेंजमेंट थी वही सेम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए फॉलो किया गया, उसको ये ऑर्डर में दिया गया। अब उसके बाद करते हैं सक्सेस होने की, तो उसका जो सक्सेस होने का रीज़न था वो उन्होंने उससे पहले डॉबेरियन था, न्यूलैंड्स था, उन्होंने सिर्फ प्रेजेंस एलिमेंट के बारे में बात की, बट मेंडेलीव था उन्होंने नेक्स्ट टू येट यानी कि अभी जो इन्वेंशन नहीं हुए बट आगे इन्वेंशन हो सकते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है पीरियोडिक टेबल्स में। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, ये जो दो एलिमेंट है एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, तो इस प्रेजेंस ऑन दिस वे इट मीन्स boron and aluminum here, boron and aluminum, and silicon it means carbon and silicon, carbon and silicon। तो उसके बाद यानी कि ग्रुप्स में आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा एलिमेंट होगा, यहाँ पे ये जो प्रेजेंस टाइम पे इन्वेंस नहीं हुए थे बट आफ्टर इन्वेंशन उसकी हो सकती है, तो ये उसने प्रीडिक्ट किया था। तो ये जो एलिमेंट था उसको उसका जो नेम था वो नेम दिया था एका एल्यूमिनियम, और यहाँ पे जो दिया था वो एका सिलिकॉन, यानी कि ये जो एलिमेंट प्रेजेंस होंगे उसका केमिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी और किस तरह की वो प्रॉपर्टी रखेगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टी थी वो एल्यूमिनियम कंसिस्ट करता है Al2O3 यानी कि R2O3, एंड सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टी है, सिलिकॉन की प्रॉपर्टी RO2 यानी कि SiO2, तो ये जो प्रॉपर्टी फॉलो करता है वही प्रॉपर्टी वो नेक्स्ट इन्वेंट यानी कि उस टाइम पे इन्वेंट नहीं हुआ था बट आगे इन्वेंट हो सकता है, तो ऐसी उन्होंने दी थी। और वो प्रिडिक्शन आफ्टर सम टाइम सेम हुई, और जो गैप थी उन दोनों के बीच में यानी कि उन्होंने जैसे कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट आ गया उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है नेक्स्ट एलिमेंट, तो उन दोनों के बीच में एटॉमिक मास का गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके बाद एलिमेंट, तो इन दोनों के बीच में गैप होगी, इसलिए उसके एटॉमिक मास के बीच में काफ़ी सारी गैप है। उन्होंने 5 to 6 एटॉमिक मास की जो गैप थी उसको कंसीडर किया गया, उससे ज़्यादा गैप नहीं मिली उसको, तो ये प्रिडिक्ट किया कि उन दोनों के बीच में अभी इन्वेंट्स होने एलिमेंट बाकी है, तो ये एलिमेंट आफ्टर इन्वेंशन हुए और सेम जो रूल्स था हाइड्राइड और ऑक्साइड प्रॉपर्टी थी वो सेम सिमिलर प्रॉपर्टी मैच होती हुई मिली, तो इसलिए उसका एक सक्सेस का रीज़न आप बोल सकते हो। दूसरा, ये जो एलिमेंट प्रिडिक्ट किया था वो आफ्टर सम टाइम इन्वेंट्स हुए और उसका जो नेम था वो एल्यूमिनियम था, उसके नीचे ये फाउंड हुआ गैलियम और उसका सिंबल था Ga, और एटॉमिक मास उसने प्रिडिक्ट किया था अराउंड 70, तो ये सेम उसका मिला 70। एंड देन ये जो यहाँ पे का सिलिकॉन है तो उसके लिए एटॉमिक फाउंड हुआ जर्मेनियम, और उसका एटॉमिक मास 70 to 73 प्रिडिक्ट किया था, वो एग्जैक्ट मिला 72.3। तो ये जो इन्वेंट्स नहीं हुए थे उसके बारे में भी पहले से ही प्रॉपर्टी को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, इस टाइप की प्रॉपर्टी होगी एलिमेंट, ये एटॉमिक मास अराउंड दिस होगा, समथिंग अराउंड होगा, तो ये सेम मैच हुआ। उसके बाद प्रॉपर्टी सेम मैच हुई, उसका मेल्टिंग पॉइंट एज्यूम किया था वो सेम हुआ, वन इज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, इज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो सेम आंसर मिला उसका।
तो ये जो पॉइंट थे उसको ध्यान में रखते हुए मेंडलीफ का जो काफ़ी सक्सेसफुल मिला। अब कुछ ड्रॉबैक्स थे उसके, तो यहाँ पे फर्स्ट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कैन नॉट बी डिस्क्राइब। फर्स्ट ड्रॉबैक्स अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ देयर हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन इज अ सिमिलर प्रॉपर्टी टू लिथियम एंड ऑल्सो सिमिलर प्रॉपर्टी टू ClBr(I). इट मीन्स हेलाइड ग्रुप. So halide function has a same similar, and lithium are present in a second series and first group. So similar property to lithium and similar property to halide is a versatile substance, so cannot be represented or which place, यानी कि हाइड्रोजन को कौन सी प्लेस पे रखे, लिथियम की सीरीज में या फिर हेलाइड की ग्रुप में. तो ये कंफ्यूजन था, उसके पोजीशन के बारे में वो श्योर नहीं थे. सेकंड आइसोटॉप, क्योंकि ये जो सीरीज थी वो एटॉमिक मास के बेस पे थी. आइसोटॉप की डेफिनेशन ही ये है, एटॉमिक नंबर विल बी सेम बट डिफरेंस इन एटॉमिक मास. तो जैसे कि एग्जांपल कार्बन, सो कार्बन इज अ C6H12 एंड C6H14. सो एटॉमिक मास इज 14 एंड एटॉमिक मास इज 12. बट वी नो दैट हियर नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 इज एटॉमिक मास 14. सो ये नाइट्रोजन की प्लेस और ये C16 की 4, यानी कि ये जो पीरियोडिक उसका टेबल था उसमें सीरीज और ग्रुप में आइसोटॉप की पोजीशन के बारे में डिस्कस नहीं किया गया था. वो पोजीशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है. तो ये सेकंड बोल सकते हो ड्रॉबैक्स, और सेकंड प्रॉब्लम था उसके ये अरेंजमेंट में. तो ये दो प्रॉब्लम थे. उसके बाद ये जो यहाँ पे गैप रखी थी, यानी कि आप देख रहे हो 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे उन्होंने रखा 0 और 0 में रखा हीलियम, नियॉन, ऐसे नोबेल गैसेस. तो ये नोबेल गैसेस की पोजीशन थी, वो इन्वेंट होने के बाद उसको डिस्टर्ब, पूरा अरेंजमेंट था उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसको सेपरेट पोजीशन यानी कि 0 ग्रुप दे दिया गया. और यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इस टाइप के जो नोबेल गैसेस थे उसकी अरेंजमेंट आपको यहाँ से देखने को मिलती है. तो इस तरह से पीरियोडिक मेंडेलीव का कंप्लीट हुआ. उसके बाद हम सम इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसके बारे में देख लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में उसका डिस्क्राइब स्ट्रक्चर उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो इन दिस लेक्चर वी हैव टू जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. तो ये जो प्रॉब्लम था आपका आइसोटॉप्स का, ऐसे सारे प्रॉब्लम थे, हाइड्रोजन की पोजीशन थी, नोबेल गैसेस का, तो वो तो सॉल्व हो गया, 0 ग्रुप दे दिया सेपरेटली. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स इज अ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर, तो ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे मोस्टली साइंटिस्ट नेम इज मोस्टली, तो उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया √V अगेंस्ट Z का. √V मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे. तो उन्होंने एटॉमिक नंबर यानी कि Z का ग्राफ प्लॉट किया अगेंस्ट V को ध्यान में रखते हुए. तो उनको एक स्ट्रेट लाइन स्पेक्ट्रम मिला. सो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे वैल्यू मिली, हीलियम के लिए यहाँ पे, इसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट देखने को मिली. उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट इन प्लेस ऑफ एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के बेस पे किया. तो ये जो एटॉमिक मास के बेस पे था, तो उनका ग्राफ कुछ टाइम डाउन इस तरह से देखने को मिला, यानी कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं मिला. जैसे कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो टिटेनियम था, यहाँ पे टी था टेरिलियम, तो यहाँ पे आयोडीन था, यानी कि उसके मास में कम. उसके बाद फिर जो नेक्स्ट मिलता है वो और FeCO(Ni), उन्होंने ये भी, यानी कि जो आप एटॉमिक नंबर की जगह पे एटॉमिक मास रख के स्पेक्ट्रम देखते हो, एक्सरे स्पेक्ट्रम, तो आपको ये इस तरह का वेरिएशन देखने को मिलेगा. बट उसकी जगह पे आप एटॉमिक नंबर देख के प्रैक्टिकल आगे एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. यानी कि ये एक्सपेरिमेंट के बाद मोस्टली ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर को ध्यान में रखते उसको फॉलो किया. और लॉज ये है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर देयर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी वो पीरियोडिक
फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे जो मेंडेलीव का था उसमें एटॉमिक मास आता है, यहाँ पे सेम डेफिनेशन, ओनली एटॉमिक मास की प्लेस पे आपको एटॉमिक नंबर लिखना है, तो ओनली 2 आर चेंजेस। एंड जो सीरीज थी यानी कि लेफ्ट टू राइट थी, वो अब सीरीज की जगह पे वो पीरियड्स में कंप्लीट हो गए, और ग्रुप्स का एज इट इज नेम ग्रुप ही रहा, तो ये चेंजेस हुए। तो उसका डिटेल इंफॉर्मेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये उसका लॉस एंड हाउ टू इन्वेंट्स, यानी कि एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर कैसे रूल्स में आया, तो ये उसका ग्राफ था। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, यानी कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हो, तो उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिया मॉसली ने, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन। तो ये लेक्चर में हमने इतना कंप्लीट किया, यहाँ तक आपको रीड करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल स्टडी ऑफ दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थैंक यू फ्रेंड्स।